हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ब्लाइंड शूट के बारे में है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लाइंड शूट क्या होती है, ब्लाइंड शूट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए और ये कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हर किसी के पौधे में, चाहे वो मेरे पौधे हों या आपके हों या किसी के भी हों, गुलाब के पौधे में ब्लाइंड शूट देखने को मिलती है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ब्लाइंड शूट होती क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं और इसके हम कुछ कारण को समझेंगे कि किन कारणों की वजह से ये चीज़ें होती हैं प्लांट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम जान लें कि ब्लाइंड शूट एक्चुअली में होता क्या है। ब्लाइंड शूट का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि वो ऐसा शूट, ऐसी जगह जहाँ से कोई अगली कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, यानी कि वो डेड हो चुकी है, यानी वहाँ से अब कोई नया जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको हम ब्लाइंड शूट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो मेरा पौधा है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इसकी जो टिप है वो बर्न हो गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पौधा है मेरा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसकी टिप है वो बर्न जैसी हो गई है, यानी ये सूख गई है, यहाँ से कोई ग्रोथ ले नहीं रहा है पौधा। और ये काफ़ी दिन से ऐसी पड़ी हुई है। आप नीचे देख सकते हैं पौधा कितना ज़्यादा इसकी ब्रांच मोटी है। और फिर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ तक आप देखिए इस ब्रांच को कि बहुत अच्छे से पौधा जो है ग्रो किया है और एक में फूल भी आया है, लेकिन ये जो है यहीं पे डेड हो गई, जिससे इसमें कोई भी ब्रांच कन्वर्जन नहीं हो पाया। तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड शूट। अब ब्लाइंड शूट के ऊपर बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि ब्लाइंड शूट है या वो क्या है। कुछ लोग का मानना ये है कि इसमें ग्रोथ तो हो रही है, जैसे बहुत सारे लोगों के पौधे में मैंने देखा है कि ग्रोथ हो रही है, फ्लावर नहीं बन रहा है, तो उसको कहते हैं कि वो ब्लाइंड शूट हो गई है। और क्वेश्चन करते रहते हैं, सर मेरे पौधे में तो ब्लाइंड शूट हो गई, इलाज बताइए। पहले आप अपने बीमारियों को तो दिखाइए डॉक्टर को। अगर वो बोल देता है कि हाँ ये ब्लाइंड शूट है, तो आप उसको मानिए कि हाँ वो ब्लाइंड शूट है। ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी किसी से पूछ रहे हो कि दवाइयाँ बता दो, और दवाइयाँ बता दो, आपने यूज़ भी कर दिया, पता चला कि उसका फ़ायदा होने की वजह नुकसान हो गया। तो हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पहले तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए कि आपके पौधे में एक्चुअली में बीमारियाँ क्या हैं। तो ऐसी सिम्पटम्स आपके पौधे में जब भी दिखें कि ग्रोथ रुक जाए या कोई टिप यहाँ से निकलने वाली थी वो बर्न होकर के सूख के यहीं रुक जाए, और 15 दिन 20 दिन या महीनों तक जो है इसमें कोई भी नया फुटाव या कुछ ना हो, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड सूट। ये आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो दूसरा है कि ये किन कारणों की वजह से होता है। तो जो कारण है, जो सबसे पहला प्रमुख कारण है, वो पहली चीज़ होती है कि आप इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी आपने की है, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो पोषक तत्वों में जैसे आपने माइक्रो नहीं दिए हैं, या आपने जो भी ग्रोथ के लिए जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको नहीं दिया है, या आपने फर्टिलाइज़र देने में कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे टिप बर्न हो गई और ग्रोथ जो है रुक गई। या चौथा जो आपका होता है, एक होता है फंगस की वजह से या कोई बीमारी की वजह से ये चीज़ें जल हो गई और ये रुक गई। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरली कुछ होता है, जैसे कि बारिश ऐसी हुई या कुछ धूप ऐसी पड़ी या कुछ आंधी चली या पौधा गिर गया और डैमेज हो गया, तो वहाँ पे भी ब्लाइंड शूट जनरेट हो जाती है। ये नेचुरल फिनोमिना भी इसमें अकर करता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि अरे ये बहुत भयंकर बीमारी है जो सिर्फ मेरे ही पौधे में आती है, किसी के पौधे में आ सकती है। तो ये इसे कुछ खास कारण होते हैं जिससे ब्लाइंड शूट अकर करती है। अब तीसरी जो और आखिरी चीज़ है वो ये है कि इसके समाधान पे हम कैसे पहुँचेंगे। तो इसका जो सबसे प्रमुख समाधान है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगना है, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। वो ये है कि जब भी आपको ब्लाइंड शूट ऐसे दिख जाए 15-16 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से ज़्यादा, तो आपको सिंपली करना क्या है, सिकेटियर लेकर के इसको जहाँ से है वहाँ, जैसे यहाँ से आपको दिख रही होगी कि ये एक ब्लाइंड शूट इधर भी जनरेट हुई है और एक इधर भी जनरेट हुई है, तो आपको इसके नीचे से यहाँ से इसको कट कर देना है। अब हुआ क्या कि आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक बड बना था,
जो सूखा, जिसको मैंने काटा वहाँ से सूख गया, यहाँ से 2 ब्रांच बनी जो आगे बढ़ी तो, लेकिन इसमें कोई नई ब्रांच अदर जैसे कहते हैं ग्रोथ नहीं ले पाई और यहीं पे रुक गई। और ये कम से कम 20 से 25 दिन से रुकी हुई है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही टिप बन के रह गई है, एक घुमावदार संरचना बन के रह गई है, लेकिन इसमें कोई भी ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिली। तो ऐसी चीज़ों को आप कहेंगे कि ये ब्लाइंड शूट हो गया है, यानी एक अंधा जो है कह सकते हैं फुटाव है कि जिसमें कोई भी अब उसको दिख ही नहीं रहा है कि उसको आगे कहाँ तक बढ़ना है। तो ऐसी चीज़ों को आप तुरंत हटाएँगे और हटाने के बाद यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा दूँ कि अब जो है ये संरचना आपकी कुछ ऐसी दिखेगी कि यहाँ से एक नई सूट निकल रही है और इसके नीचे से भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ से है। तो यहाँ से आपकी ग्रोथ जो है पौधा मतलब ग्रोथ ले सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ 7 पत्तियाँ हैं इसमें। तो यहाँ से आपकी क्या है कि हेल्थ की निशानी है कि आपकी 7 पत्तियाँ हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी जज कर रहे होंगे कि ये 7 पत्ती इसका मतलब ये ख़राब ब्रांच है इसीलिए इसमें फूल नहीं आया है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी दिखा दूँ कि ये देखिए इधर भी 7 पत्तियाँ हैं, लेकिन इसमें जो है फूल आया भी है, फूल सूख भी गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको एक इलाज कर देना है जो किसी भी पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। ये बहुत ही सामान्य सा है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जिसके बाद आपके पौधे में ब्लाइंड शूट ना जनरेट हो। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि जब भी आपके पौधे में ऐसी ब्लाइंड शूट वगैरह आपको दिखनी शुरू हो, तो आप जो है अपने पौधे में पहले तो न्यूट्रिएंट की कोई डिफिशियंसी होने ना दीजिए। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहा जाता है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट को आप 1 ग्राम करके 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको डाइल्यूट करिए, पानी में घोलिए। उसको आप वीक में 1 बार से लेके 2 बार तक आप इसको दीजिए, मीडियम में दीजिए। चाहे वो मिट्टी में लगा पौधा है, चाहे वो सिंडर में लगा पौधा है। ये पौधा मेरा सिंडर में लगा हुआ है और इस पौधे का नाम जो है राहुल कुमार है। राहुल कुमार पिंक ब्लेंड 2017 इस पौधे की इस पौधे का नाम है, जो राहुल कुमार सर के नाम पे रखा गया है। तो ये फूल भी जो है करीब 5 से 6 इंच डाया का होता है। ये करीब 15 से 20 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है और इसमें हाईली फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा महक है। तो ये फूल अब ख़राब हो चुका है। तो इसमें जो है आप मिट्टी में या सिंडर में या सैंड में जिस भी मीडियम में लगाए हैं वो आप मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। उससे कभी भी आपके पौधे में ये वाली डिफ़िशियंसी जो है ब्लाइंड शूट की ना के बराबर आएगी। आनी तो है, नेचुरल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र देते रहिए नहीं आएगा, हम सभी देते हैं। लेकिन ब्लाइंड शूट होना एक सामान्य सी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। और भी कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने पौधे को सनी एरिया में नहीं रखा है, धूप में नहीं रखा है, प्रॉपर उसको धूप नहीं मिल रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, या आपके पौधे में ऐसे जगह आपने रख दिया है कि उसमें फ़ोटोसिंथेसिस बन नहीं पा रहा है। धूप तो लग रही है लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस नहीं बन पा रहा है। उसका एक कारण ये भी होता है कि उसमें जो एयर गैपिंग है पौधे की या रूट में जो भी गैपिंग होती है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, सर्कुलेशन इसकी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उस समय पे भी ये चीज़ें ब्लाइंड शूट होनी सामान्य सी बात है। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई कि आप किसी भी तरह के पैसे में, किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र में उलझने की बजाय आप ब्लाइंड शूट का इलाज सिर्फ़ ये है कि उसका प्रूनिंग ही एकमात्र, प्रूनिंग कहिए या ट्रिमिंग कहिए, एकमात्र ही सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जिसके पास भी ये बीमारी हो रही है पौधे में, वो ये काम करें, मैग्नीशियम सल्फेट दें अपने पौधे को। जब भी ये प्रूनिंग करें उसके बाद भी मैग्नीशियम सल्फेट आप देते रहिए। जब भी आपके पौधे में ऐसी चीज़ें हों, मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, ट्रिमिंग कर दीजिए। तो इससे आपके पौधे में ब्लाइंड शूट होनी ख़त्म हो जाएगी, या ना के बराबर होगी तो ज़रूर, लेकिन कम होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।